हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल RVS स्टूडियो पॉइंट पर। दोस्तों फिर से आप लोगों के सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर चले आए हैं हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का। इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हो भाई तो आपको 5 मार्क्स पक्का हो जाएगा 14 फरवरी के मैथ के पेपर्स में। हर एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है भाई हाइट एंड डिस्टेंस से, जो कि 5 नंबर का फिक्स होता है। फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में आपको ज़रूर ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा भाई, तो आपको वीडियो पर लास्ट तक बने रहना है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इस क्वेश्चन को समझाने वाले हैं। अगर अभी तक आप रट चुके हैं भाई, क्वेश्चन को रट रहे हैं, तो आप वो भरम में नहीं रहिए कि वहाँ पे हम बना देंगे, वहाँ पे फंस जाइएगा अगर आप ये सब क्वेश्चंस को आप रटे होंगे तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं इस वीडियो में कि आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आ जाएगा भाई, और डायरेक्ट आप इजीली इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन आप पेपर में 14 फरवरी के पेपर में आप बहुत ही अच्छे ढंग से इस क्वेश्चंस का सोल्यूशन कर पाएंगे। आपको किसी भी तरह से आपको रटने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, केवल आपको 7 मिनट का समय देना है और 5 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा। फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में 100% गारंटी के साथ बोलते हैं ये क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक आपको बने रहना है भाई। अगर आप वीडियो पर से आधे पर से भाग जाते हैं तो 5 मार्क्स आपका डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि आपको 5 मार्क्स डायरेक्ट इसी वीडियो से मिलने वाला है। तो आपको 7 मिनट समय, तो आपको कोई बड़ा समय नहीं होता है, तो इस वीडियो पर देना ही होगा। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या है क्वेश्चंस में। 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक टावर है। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को आपको ध्यान से आपको पढ़ना है कि क्वेश्चंस में कहा क्या जा रहा है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर एक टावर है। जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई निकालें। बहुत ईजी क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को समझे होंगे लैंग्वेज से, तो केवल इस क्वेश्चन में लैंग्वेज का कमाल है। लैंग्वेज अगर आप समझ जाते हो और फिगर अगर आप बना लेते हो तो क्वेश्चन बड़ा ही ईजी हो जाता है। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते चलना है और कैसे फिगर बनाना है, तो फिगर भी बनाना ईजी है, या केवल आपको लास्ट तक बने रहना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हल लिखते हैं। तो देखिए भाई, यहाँ पे हमें अब क्या करना है कि फिगर बनाना है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन यहाँ पे सबसे पहले हमें दर्शाना है, ठीक है। उस पर क्या लगाना है, तो एक टावर लगाना है और टावर की ही ऊंचाई निकालना है। तो देखिए सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा एक भवन हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए हम बना लिए भवन, ठीक है। इस पॉइंट पे से इस पॉइंट को क्या हमने मान लिया भवन। अभी हम नाम भी इसको देंगे, उसके बाद यहाँ पे लिखना पड़ता है हिंदी में कि आखिर आप कहाँ से कहाँ तक क्या माने हैं, सभी चीज़ों लिखना पड़ता है, तब आपको 5/5 मार्क्स मिलेगा, नहीं तो कट जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक भवन का निर्माण यहाँ पे कर लिया। अभी ज़मीन भी बनाएंगे, ठीक है, अर्थात आधार, क्योंकि ये सब चीज़ जो है हमेशा ज़मीन पे ही तो आधारित रहता है। टावर हो गया और जैसे मान लिया जाए भवन हो गया, ये सब क्या है, सब ज़मीन पे उपस्थित होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ज़मीन बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले 20 मीटर ऊंचा एक भवन हमने बना लिया। उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, एक ज़मीन बनाना है। तो ज़मीन का यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक हम इसका डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस हम मान लेते हैं, आपको यहाँ पे देखना होगा। आप यहाँ पे देखिए आगे क्या करना है, हमें ध्यान देना है आपको। उसके बाद क्वेश्चन फिर से हमें पढ़ना है। 20 मीटर ऊंचा एक भवन सबसे पहले तो हम बना लिए। अब यहाँ पे 20 मीटर भी लिखेंगे और नाम भी देंगे। सबसे पहले ऊपर हम टावर बनाते हैं। उसके बाद क्या बोला जा रहा है, भवन के शिखर पर एक टावर है। अब यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट आपको समझना है कि शिखर किसको बोला जाता है, और जो ज़मीन पे आधारित होता है, यानी कि आपको यहाँ पे समझना है शीर्ष और यहाँ पे आपको समझना है शिखर, दोनों में यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आधार का बात किया जाए तो आधार अर्थात ज़मीन ही होता है, और शिखर जो होता है हमेशा ऊपर होता है, ठीक है। तो आपको शिखर के ऊपर आपको यहाँ पे मान के चलना है, और आधार बोले तो आपको आधार को नीचे मान के चलना है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है 20 मीटर ऊंचा एक भवन के शिखर पर। तो भवन के शिखर यहाँ से यहाँ तक हम माने, तो यहाँ पे भवन के ये आधार हो गया, ये शिखर हो गया, सिंपल। यहाँ तो कोई रटने का बात ही नहीं बनता है। तो भवन के शिखर यहाँ हो गया। अब आगे है शिखर पर एक टावर है, तो शिखर पर हमें एक टावर बनाना है। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए एक टावर हमने बना लिया। लाइन वहाँ पे आपको सीधा खींचना है, ठीक है। यहाँ पे टावर हम बना लिए। अब उसके बाद यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है।
तो यहाँ से यहाँ तक हमने भवन बना लिया, भवन की ये आधार हो गया, भवन की ये शिखर हो गया। और यहाँ से यहाँ तक हम क्या किए भाई, तो टावर बना लिए। तो टावर का आधार ये हो गया, टावर का शीर्ष ये हो गया। क्योंकि अभी जस्ट आपको हम बताएं कि आधार नीचे होता है और शीर्ष ऊपर होता है, शीर्ष अर्थात शिखर ही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम यूनियन कोण यहाँ पे दर्शाएंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, अब यहाँ पे मेन पॉइंट आपको समझना क्या है, देखिए जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार, सबसे पहले यहाँ पे आपको समझना है, जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार। तो टावर के आधार क्या है, देखिए टावर की ये शीर्ष हो गया, टावर के ये आधार हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम टावर माने हैं। तो इसका यूनियन कोण देखिए क्वेश्चंस में दिया गया है 45 डिग्री। आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो आपको 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है, आप फिगर बनाएंगे तभी इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना पाएंगे। अब उसके बाद फिर हम देखिए आगे पढ़ेंगे। जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार तो सबसे पहले दर्शा लिए, इसका यूनियन कोण 45 डिग्री है और शीर्ष का यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री है। यहाँ पे देखिए दिया गया है, ठीक है। तो शीर्ष इसका क्या है, टावर का आधार ये हो गया, शीर्ष इसका ये हो गया। तो हमें यहाँ पे अब दर्शाना होगा, देखिए कितना 60 डिग्री। मेन यहाँ पे टाइम आपको लगेगा तो फिगर बनाने में ही लगेगा और क्वेश्चन को समझने में। इसका क्या हो जाएगा भाई, तो 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे ये 2 समकोण त्रिभुज एक ही में निर्माण हो गया। यहाँ पे समकोण त्रिभुज ही तो है, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो यहाँ पे हमें बड़ा वाला यहाँ पे समकोण त्रिभुज में यहाँ से यहाँ तक का मान निकालना होगा, यही अर्थात टावर की ऊंचाई हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, आखिर फिगर हम सही बनाएं कि नहीं। देखिए 20 मीटर ऊंचा एक भवन, 20 मीटर ऊंचा एक भवन यहाँ से यहाँ तक हम बना लिए, इसका मान भी दिया गया है 20 मीटर, 20 मीटर लिख देंगे। उसके बाद देखिए भवन के शिखर पर एक टावर है, भवन के शिखर ये हो गया, ये आधार हो गया, इस पर एक टावर हम बना दिए, यही हमें यहाँ पे निकालना है। अब उसके बाद फिर यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के आधार और शीर्ष का यूनियन कोण क्रमशः 45 डिग्री 60 डिग्री है, ये भी हमने दर्शा दिया। तो टावर की ऊंचाई निकालें, अर्थात ये निकालना है। तो इसका मान देखिए हम x मान लेते हैं, ठीक है, इसका मान x मान लेते हैं, या तो आप कुछ भी नहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए नाम देना होगा A B C और D। अब देखिए डायरेक्ट पता चल गया कहाँ से कहाँ क्या है, कहाँ से कहाँ क्या है, ठीक है। तो देखिए अब कैसे लिखेंगे, जैसे जैसे हमने फिगर बनाए वैसे वैसे यहाँ पे हमें यहाँ पे लैंग्वेज में लिखना होगा, तभी वहाँ पे जो कॉपी को जांचेंगे वो बढ़िया ढंग से समझेंगे आखिर ये क्वेश्चंस जो है इसका मतलब आंसर आप कैसे बनाए हैं। तो देखिए अब लिखते हैं, लिखेंगे यहाँ पे माना कि, फिगर तो कंप्लीट हो गया भाई, लिखेंगे माना कि BC को आपने क्या माना है, BC को आपने माने भवन, तो यहाँ पे लिखेंगे माना कि BC वह भवन है, कुछ भी आपको रटना नहीं है, माना कि BC वह भवन है जिसकी ऊंचाई पहले से कितना दिया गया है क्वेश्चंस में, 20 मीटर। तो लिखेंगे जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, जिसकी ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, और CD को आपने क्या माने, CD को आपने टावर माने, ठीक है, क्योंकि हमें CD ही निकालना है और इसको x मान लिए। तो यहाँ पे अब लिखेंगे जो ऊपर माने वो, और CD क्या है, तो CD टावर है, ठीक है। जिसकी ऊंचाई हमने माना, कितना माना भाई, तो x मीटर माना, तो यहाँ पे लिखेंगे x मीटर, जिसकी ऊंचाई x मीटर माना। यहाँ तक तो बिल्कुल कंप्लीट है, इसके अनुसार हमने फिगर बनाए थे, ठीक है। अब आगे देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले अब यहाँ पे समझना होगा त्रिभुज ABC में अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे देखिए P का मान दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में इसको क्या बोला जाता है भाई, तो इसको लंब बोला जाता है खड़ा वाले को, और पड़ा वाले को आधार बोला जाता है, और जो तिरछा लाइनिंग होता है उसको कर्ण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट देखिए क्या है, यहाँ पे क्या कंफ्यूज करते हैं लोग, यहाँ पे समझते हैं कि 45 डिग्री और 60 डिग्री तो यूनियन कोण है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें रेशियो किसका लगाते हैं, टाइन का लगाते हैं, या तो साइन का लगाते हैं, या तो कॉस का लगाते हैं, यही बात समझ में नहीं आता है। तो देखिए इसको समझने के लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, आपको निकालना क्या है, सबसे पहले वो देखना है, क्योंकि सारा फिगर जो हाइट एंड डिस्टेंस में होता है समकोण त्रिभुज पे ही आधारित होता है। तो समकोण त्रिभुज में लंब, आधार और कर्ण को अगर आप पहचान लेते हो तो क्वेश्चंस बड़ा ही इजी हो जाता है। हमें यहाँ पे देखिए निकालना है लंब,
क्योंकि यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक है तो अर्थात ये लंब ही तो है, तो हमें लंब में निकालना है यानी कि P निकालना है, ठीक है, P के साइड हमें निकालना है। तो अब हमें देखना है कि किस में P आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टाइन में आता है, और जो यहाँ पे दोनों चीज़ दिया हुआ रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम टाइन में लगाते हैं तो टाइन थीटा बराबर P/B होता है। तो P से हमें देखिए यहाँ पे मान दिया गया है 20 और B में यहाँ पे निकल जाएगा, ठीक है। और जब B निकल जाएगा तो एक बड़ा त्रिभुज में यहाँ पे लेंगे तो इसको जोड़ के यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहाँ पे पता चल जाता है टाइन से ही होगा। अगर हम यहाँ पे साइन लगाते हैं तो P/H होता है, तो P तो हमें मिल जाएगा, लेकिन H का मान कुछ है ही नहीं, तो साइन से तो हाँ लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट यहाँ ही डिफाइन हो जाता है कि इसमें हम किसके डिग्री के साथ लगाएं, टाइन के साथ लगाएं कि साइन के साथ लगाएं। तो यहाँ पे डायरेक्ट पता चल गया टाइन के साथ हमें लगाना है, क्योंकि P के साइड हमें निकालना है, ठीक है, P साइड के भुजा के साथ। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइन, सबसे पहले हम छोटा त्रिभुज में ले लिए त्रिभुज ABC में, ठीक है, क्योंकि छोटा त्रिभुज में नाम क्या है ABC, तो लिखेंगे टाइन। और छोटका त्रिभुज में यहाँ पे देखिए यूनियन कोण कितना है भाई, तो यहाँ पे 45 डिग्री है। ये भी गलती अगर आप करते हो तो क्वेश्चंस गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखना है छोटका त्रिभुज जो ABC आप यहाँ पे लिए हो तो इसका कोण कितना है, तो 45 डिग्री है। और ABD जो बड़का त्रिभुज है इसका कोण कितना है, तो 60 डिग्री है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे छोटा त्रिभुज में लिए हैं तो इसका 45 डिग्री कोण लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइन 45 डिग्री बराबर। अब टाइन थीटा का रेशियो क्या होता है भाई, ये 45 डिग्री अर्थात थीटा ही है, तो टाइन थीटा बराबर होता है P/B। और P का मान देखिए यहाँ पे देखिए BC दिया गया है, P का मतलब लंब होता है, तो छोटका त्रिभुज का यहाँ पे लंब क्या है, तो BC है। यहाँ पे आपको समझना है छोटका त्रिभुज यहाँ से लेके यहाँ तक है तो इसका P क्या है, तो BC है। तो यहाँ पे लिखेंगे P के मतलब BC और बटा यहाँ पे करना है B, तो B का मतलब देखिए A से लेके B तक, यानी कि यहाँ से लेकर क्या हो जाएगा यहाँ तक, तो बटा में हमें यहाँ पे क्या करना है AB। अब टाइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1 होता है, बराबर यहाँ पे करेंगे BC का मान देखिए 20 मीटर पहले से दिया हुआ है 20 लिखेंगे, और बटा AB का मान कुछ नहीं हम माने हैं, आप यहाँ तो मान भी सकते हैं, अगर नहीं भी माने फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो AB का मान कुछ नहीं माने कि AB को AB ही छोड़ देंगे। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो बंद कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा भाई, यहाँ पे AB बराबर यहाँ पे 20 में 1 से गुना होगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। ऐसे हम गुना कर दिए, AB में 1 से गुना कर दिए, AB हो गया, 20 में 1 से गुना कर दिए, यहाँ पे 20 हो गया। तो AB का मान यहाँ से देखिए 20 मीटर निकला। अब यहाँ पे ये चीज़ हमें पता हो गया, आधार पता हो गया। अब हमें निकालना है क्या, तो CD निकालना है। तो CD निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़ा त्रिभुज में ले लेंगे, ठीक है। तो बड़ा त्रिभुज यहाँ पे ABD है, ऐसे आपको सोचना है त्रिभुज ABD। तो यहाँ पे बड़का त्रिभुज में ABD बन गया। तो अब हम लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABD में। आपको रटना नहीं है, आपको फिगर के अनुसार ही देखना है, ठीक है। आप रटोगे तो भुला जाओगे फिर, क्योंकि रटा हुआ चीज़ याद नहीं रहता है। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज ABD में हमें लेना है कितना डिग्री के साथ लेना है, तो यहाँ पे देखिए अब डिग्री बदल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइन ABD का यूनियन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। त्रिभुज ABD का यूनियन कोण कितना है, 60 डिग्री है। तो यहाँ पे हमें टाइन 60 डिग्री लेना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइन 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ पे देखिए बड़का त्रिभुज में हम लेंगे या तो छोटका त्रिभुज में लेंगे, टाइन थीटा बराबर तो P/B ही होता है। तो P का मान अब यहाँ पे देखिए गलती क्या करते हैं कुछ लोग, यहाँ पे सबसे पहले हम छोटका त्रिभुज में लिए थे तो यहाँ पे P यहाँ से लेकर यहाँ तक ही बना था, क्योंकि छोटा त्रिभुज यहाँ से लेकर यहाँ तक ही है। लेकिन अब यहाँ पे ABD में देखिए यहाँ पे P यहाँ से लेकर यहाँ तक बन जाएगा। इस पॉइंट को आपको समझना है, क्योंकि यहाँ पे ABD यहाँ तक यहाँ पे क्षेत्रफल घेर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको यहाँ पे देखना होगा, B से लेके D तक इसका क्या हो जाएगा भाई, तो P हो जाएगा टाइन 60 डिग्री में। तो यहाँ पे BD यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे P के जगह, तो यहाँ पे लिखेंगे BD और बटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे AB तो AB ही रहेगा, यहाँ पे B के जगह, ठीक है। आधार हमेशा AB रहेगा, तो यहाँ पे AB लिखेंगे। अब यहाँ पे टाइन 60 डिग्री का मान लिख दीजिए, तो यहाँ पे √3 हो जाएगा। अब BD को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, B से लेके D तक हमें जाना है, तो BD को लिख सकते हैं BC + CD। BD को क्या लिख सकते हैं, BC + CD, क्योंकि ये दोनों को जब हम ऐड करेंगे तब BD बनेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे BC और प्लस में CD और बटा क्या हो जाएगा AB। अब जिसका जितना जितना मान है उतना उतना हम मान रख देंगे, सिंपल। तो देखिए यहाँ पे BC का मान देखिए 20 दिया हुआ है, यहाँ पे 20 लिखेंगे और प्लस यहाँ करेंगे, ठीक है। CD का मान तो हमें निकालना ही है और CD को मान हमने x मीटर मान लिया, तो यहाँ पे x लिखेंगे और बटा
ए बी का मान देखिए अभी जस्ट आप निकाले हैं 20 मीटर, तो ए बी की जगह हम क्या कर देंगे भाई 20 मीटर पुट कर देंगे। अब इसके नीचे देखिए कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, 20 + x में 1 से गुना करेंगे भाई तो क्या हो जाएगा 20 + x का 20 + x ही रहेगा, बराबर 20 में √3 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा भाई 20 √3 हो जाएगा। ठीक है, x का मान हमें निकालना है क्योंकि CD अर्थात x ही तो है, और x क्या है टावर है, टावर की ऊंचाई है, तो यहाँ पे हमें x निकालना है तो x को हम बाहर कर देंगे। ठीक है, तो x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे 20 √3 हो जाएगा, और प्लस में 20 है, पक्षांतर करेंगे इस साइड माइनस में 20 हो जाएगा भाई। यहाँ पे हमें x बराबर मिल जाएगा, कॉमन ले लेंगे क्योंकि 20 इसमें भी है 20 इसमें भी है, तो 20 को हम कॉमन ले लेंगे, बचेगा यहाँ पे √3, और यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा क्योंकि 20 तो है ही, और 20 को आपने बाहर निकालनी है, बाहर निकालने का मतलब कॉमन करना होता है, तो यहाँ पे केवल 1 बचा, तो यहाँ पे माइनस में हम 1 लिख देंगे। इतना इसका क्या हो जाएगा भाई, तो इतना इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि x का मान हमें पता करना था, और x अर्थात क्या है देखिए यहाँ पे लिखे भी है आप, x मीटर जो है यहाँ पे टावर की ऊंचाई है। ठीक है, और CD टावर है, CD टावर है जिसकी ऊंचाई x मीटर है, यानी कि x मीटर है, और टावर की ऊंचाई ही निकालना है। देखिए क्वेश्चंस में आपको दिखा देते हैं। ठीक है, टावर की ऊंचाई ही निकालना है, और टावर की ऊंचाई आपने क्या माना तो x मीटर माना, तो x का ही मान हमें निकालना था, और x का मान देखिए निकल गया, तो इतना इसका आंसर हुआ। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, अतः टावर की ऊंचाई CD अर्थात x बराबर 20 × √3 - 1 मीटर, इसका क्या हो जाएगा भाई, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर इस क्वेश्चंस को आप सॉल्यूशन करते हो तो आपको 5/5 मार्क्स मिलेगा, और फर्स्ट या सेकेंड सीटिंग में ये क्वेश्चंस आपको जरूर देखने को मिलेगा 14 फरवरी के मैथ के पेपर में। तो आपको 1 से 2 बार ये वीडियो को देख लेना है भाई, और अगर आपको दोस्त भी एग्जाम देने वाले हैं तो उसके पास ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चंस को आप सोल्यूशन देखिए, एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल ईजिली तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। देखिए 20 × √3 - 1 इसका आंसर आया। ठीक है, 20 × √3 - 1 मीटर इसका आंसर आया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद जो आएगा भाई एक ग्राफ वाला आएगा, क्योंकि ग्राफ वाला क्वेश्चन जो होता है वो भी 5 नंबर का फिक्स होता है हर साल। ठीक है, कौनों चैप्टर से आए 5 नंबर वाला चाहे ना आए, लेकिन ये दोनों चैप्टर से फिक्स रहता है, हाइट एंड डिस्टेंस का, और एक ग्राफ वाला रहता है, और एक और चैप्टर फिक्स रहता है रचना वाला, कंस्ट्रक्शन जो होता है। ठीक है, तो ये तीनों चैप्टर से 5-5 नंबर का फिक्स रहता है 3 क्वेश्चंस, तो ये 5 नंबर आपको कंप्लीट होएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा भाई एक आएगा ग्राफ वाला क्वेश्चंस का, उसका भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझाएंगे, और एक और वीडियो आएगा लगभग शाम के 7 बजे, महामैराथन आएगा, पूरा चैप्टर का निचोड़ आएगा भाई, ऑब्जेक्टिव 100+ VVI क्वेश्चंस कराएंगे, उसको पूरा डिटेल से एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें से लगभग 200 से 250 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएंगे। तो उसके रिलेटेड भी आपको बहुत सारा क्वेश्चंस देखने को मिलेगा 14 फरवरी के मैथ के पेपर में। ठीक है, तो सारा वीडियो को आपको इंतजार करना है, और जल्दी से नया है तो चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिए भाई, और वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स।